तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम CGL 2026 के लिए हॉली बोर्ड का लाइव मॉक देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम आपके सामने मॉक लगाया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मोस्टली क्वेश्चन स्किप करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते बीच में, फंसने से अच्छा है कि उसको स्किप करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोल नंबर दिया हो, बेस्ड ऑन द रोल नंबर above, वेयर द फर्स्ट 3 digits indicate the ID if all the students from center ID 201, ठीक है, are shifted to center है, ठीक है, then what will be the total number of students in center ID 202? तो 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा टोटल। 1 2, रुकिएगा, 1 1 2 3 4 5, हाँ 5 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3, अच्छा 202 बनना चाहिए ना। ठीक है, तो 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 4 5 6 ना, हो गया वही तो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बन जाएगा। तो मिसिंग नंबर बोला गया है 13 का स्क्वायर, 13 4 17 का स्क्वायर 17, फिर ये 19 का, अच्छा 13 17 19, यहाँ पे 23 का स्क्वायर 23, फिर 29 का स्क्वायर 729 हो जाएगा आंसर हमारा, सॉरी 841 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्स रेशियो वाई, अच्छा 8 9 72 कुछ भी हो सकता है। देखते हैं एक्स वाई। 11 एकम 11 नहीं हो रहा है। 4 9 छक 54, अच्छा स्टार बोला गया ना, 72 आया है। तो एक्स वाई प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया एक्स वाई प्लस वाई, यानी कि 11 कम 11 प्लस 11 22 नहीं आएगा। 9 चौका 36 प्लस 9 नहीं आएगा। 8 8 64 प्लस 8 72, यही आंसर आएगा। 9 छका 54, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 14 31 67 141 और 292 और 593, आई थिंक ये कौन सा ब्रेक कर रहा है सोना। तो गुने 2 प्लस 3, ठीक है, एक 3 दोनों 62 प्लस 5 67, ठीक है ना, फिर गुने 2 60 दूनी 120 और 14 134 प्लस 6 एक 7, ठीक है, 3 5 7, तो गुने 2 141 14 दूनी 28 182 प्लस 10, यानी कि 2 एकम 2 और 10, यानी कि यही ब्रेक कर रहा है। 292 ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब मतलब प्राइम नंबर चल रहा है ना। अ कोचिंग सेंटर शेयर्स शॉर्ट रिवीजन कार्ड्स विद स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड द डाउट सेंटर, मतलब कोचिंग सेंटर का स्टोर जो कि शॉर्ट रिवीजन कार्ड्स विद स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड, इतना कंक्लूजन क्या है, डाउट्स आर नेवर सॉल्व देयर, ऐसा थोड़ी बोला गया है। स्टूडेंट्स डिसलाइक, ऐसा भी नहीं बोला गया है। वेटिंग टाइम में सपोर्ट रिवीजन, रिवीजन कार्ड्स रिप्लेस फुल टेक्स्ट बुक, ऐसा भी नहीं बोला गया, यानी सपोर्ट करेगा। HT इज कोडेड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेटर ऑफ पोजीशन, इतना, तो 8 8 64, एक कम एक 20 20 400, यानी 465, ठीक है। 6 5 इतना इतना है, 1 1 ए इमीडिएटली एबव सी, सी इज बिलो, सी जो है सो ई के बिलो है, ठीक है ना। एफ इज एट द टॉप, चलिए एफ टॉप पे है। ओनली 1 फाइल बिटवीन सी डी, सी और डी के बीच में एक ही फाइल होगा। बी इज एट द बॉटम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बी इज एट द बॉटम, ठीक है। सी के नीचे है, सी के जस्ट ऊपर ए होगा, ठीक है, सी के जस्ट यहीं आएगा, सी के जस्ट ऊपर ए होगा, सी और डी, और यहाँ पे ए हो जाएगा ई। विच फाइल इज फोर्थ पोजिशन फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4, ए हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रो 93 इतना दिया हुआ है। फर्स्ट काउंट इज मेड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट टू, अच्छा कबीर के लेफ्ट में, जो कि 58 है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ से 58 है, ठीक है ना। सेकेंड काउंट इज मेड फ्रॉम द राइट एंड टू लोकेश, हु इज 48 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब इधर से 48 में है, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन आर कॉमन, कॉमन इन दिस टू काउंट, अच्छा ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 50 40 90 और 8 8 16, यानी कि 90 16 106, यानी कि 7 6 13, 13 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि नहीं 13 ज़्यादा होगा, हाँ 13 ही तो ज़्यादा होगा यार, क्योंकि ये 48 यहाँ तक आ जाएगा, 58 ये 48 यहाँ तक, तो 48 48 आ गया, ठीक है ना।
अब इधर 48 आ गया तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, यानी इसमें ये भी तो काउंट हो गया 2 बार। हाँ, तो 2 बार जो काउंट हुआ 13 बार काउंट हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट द रेलवे पार्सल ऑफिस stopped accepting fresh consignments after rainwater entered the storage room and damaged the packaging of the several, ठीक है। तो fresh consignment were not accepted by the parcel office for some time, हाँ कुछ देर के लिए ही। रेन वाटर caused damage to packaging of some, ठीक है, दोनों सही है, दोनों ठीक है ना। इन ऑर्डर टू इतना इतना क्या आएगा, सो तो 17 माइनस यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है ना। फिर माइनस 13, 11, 9, 7 और यहाँ पे 19, 17 SG होगा। ये आंसर ठीक हो यार, ठीक है ना। द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ आस्क्ड हिज एम्प्लॉय टू रेफरेन फ्रॉम पर्सनल वर्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग पर्सनल आवर्स इन ऑफिस आवर्स रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी सही बात है, ठीक है। अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज आर इंगेजिंग देमसेल्व्स इन पर्सनल, यहाँ पे अज्यूमशन बोला गया, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज आर एंगेजिंग देमसेल्व्स इन पर्सनल, ये भी सही है कि हम लोग मान सकते हैं कि वो दोनों मतलब कि अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते हैं, तभी तो बोल रहा। 25 दूना 50, 50 से 150, 150, 25 दूना 50, 50, 50 तिया 150, 15 पचे 75, तो इंटू 7 होना चाहिए। तो 0, 7 बजे 35 5 हाथ में 7 बजे 35 से 5 हाथ में 3, 7 49, 3 52, 52 से 50 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑल ब्लैक, सम ब्लू इज ब्लैक, देखिए सम कहाँ गया, ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज ब्लैक सही है। सम रेड इज ब्लैक, सम रेड इज ब्लैक नहीं। नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, मतलब ओनली 1 3 सही है। यहाँ पे 6 6 ठीक है। 6 डिवीजन मीन्स प्लस 6 माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन 12 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 चल जाएगा, 6 माइनस 6 0, तो 6 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्या जो विच टू साइंस चेंज करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, भागा गुना पहले चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 माइनस 28 इंटू 2 प्लस 8, नहीं ये भी नहीं होगा, तो डिवाइड और प्लस को चेंज करते, चलिए डिवाइड और प्लस को, ठीक है ना, हाँ ठीक है हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 28 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8, नहीं ये भी नहीं होगा, तो माइनस और इंटू चेंज करते हैं, माइनस या इंटू, नहीं माइनस प्लस चेंज करते हैं, चलिए 40 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 इंटू 3, यानी कि 14, और यहाँ पे आती है 24, यानी माइनस 10, यही सही है, मतलब माइनस और प्लस चेंज किए, ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। पी इज द सिस्टर ऑफ वनली डॉटर ऑफ क्यूज, चलिए पी इज द सिस्टर ऑफ वनली डॉटर ऑफ क्यूज फादर, चलिए क्यू का जो फादर है उसका वनली डॉटर, पी इज द सिस्टर, पी इज द सिस्टर ऑफ वनली डॉटर ऑफ क्यूज फादर, ठीक है हो जाएगा ये। तो देन हाउ पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी क्यू का कौन लगेगा, सिस्टर लगेगा। पी इज सिस्टर ऑफ द वनली डॉटर ऑफ क्यूज फादर, क्यू के फादर का, ठीक है, और उसकी सिस्टर है ये। हाउ पी रिलेटेड टू क्यूज फादर, हाउ पी रिलेटेड टू क्यूज फादर, तो ये डॉटर लगेगी। हाउ पी रिलेटेड टू क्यू का फादर के कौन लगेगी, डॉटर लगेगी, सन ब्रदर फादर, रुकिएगा, देखिए पी इज द सिस्टर ऑफ द वनली डॉटर ऑफ क्यूज फादर का जो वनली डॉटर है उसका सिस्टर है कौन, पी इज द सिस्टर, ऐसा थोड़ी बोला गया, तो ये नॉट कुछ नहीं आ रहा है यार, ये गलत लग रहा है सेंटेंस। इंट्रोड्यूसिंग पर्सन रानी सेड दैट पर्सन इज मैरिड टू द ओनली डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब कि रानी सेड मतलब रानी का जो हस्बैंड है, ठीक है, ऑफ माई हस्बैंड, तो दैट पर्सन इज मैरिड टू द ओनली डाउटर ऑफ माई हस्बैंड, और ये पर्सन जो है इस शादी के पर्सन ये है। तो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू रानी, तो ये सन इन लॉ लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिकेट सी डी 18 माइनस 1 17, 9 10, 3 माइनस 1 11, 12, 5 माइनस 1 20 21, तो 16 17 15, 16 17 15 माइनस 1 14, क्यू एन, ठीक है, 12 13 9, 12 13 9 माइनस 1 8 आएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोड्स इज कोडेड इतना इतना इतना, तो अच्छा, तो सी 3 4 15 6, ठीक कोई बात नहीं। तो एस ई डी ओ सी, तो डी का कोड क्या आ गया, इधर से 9 आ गया, तो बीच में 9 आएगा आंसर में, बीच में 9 9 9, बीच में एक ही जगह पे, यही आंसर होगा फिर।
तो ये टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी लर्न एंड हैज़, अच्छा, रीअरेंज द वर्ड, ठीक है, यहाँ एंड हैज़ ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स अलाइक। डिपोन नहीं, ओपेंड हो जाएगा, OPENED, ओपन मतलब ओपन किया है ना। यहाँ पे एक 13, 13 का क्यूब कितना होता है? 13 का क्यूब हो जाएगा 2197, आई थिंक यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 5 का अति दिया हुआ 13, अच्छा 12, 13 और 14 का स्क्वायर, 14 का क्यूब कितना हो गया? 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14, 14 छक 84, 4 हाथ में 14 छक 84, 8, 14 9 126 प्लस 8, 4 4 8 34 के 4 हाथ में 34 के 4 हाथ में कितना 13, ठीक है ना। तो 14 के 14 13 27 44, ठीक है, मतलब जोड़ के क्यूब 12 5 17 का क्यूब 49 13 सही है, 5 3 8 का क्यूब 12 सही है, ये 12 44 गलत है, 11 6 17 का क्यूब इधर नहीं होगा और ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, एम सेड ही इज़ ब्रदर ऑफ टी, चलिए एम इज़ ब्रदर ऑफ पी आर, ठीक है। यहाँ पे यू सेड यू इज मैरिड टू पी, ठीक है ना। और बोला गया है आर सेड, यहाँ पे एम के बाद तो दिया नहीं गया, हाउ यू रिलेटेड टू एल, एल सेड ही इज द सन ऑफ एम, एल सेड ही इज द सन ऑफ एम, एल सेड, आर सेड ही सी इज द वाइफ ऑफ एल, आर सेड सी इज द वाइफ ऑफ एल, हाउ यू रिलेटेड टू एल, यू एल का कौन लगेगा, यू एल का कौन लगेगा, यू सेड सी इज मैरिड टू पी, यू तो मी से पी से मैरिड है, एम सेड ही इज द ब्रदर ऑफ पी, ठीक है, आर सेड सी इज द वाइफ ऑफ एल, नहीं, तो यहाँ पे कौन लगेगी? तो आंट ही लगेगी यार, फिर वही सिस्टर तो लगेगी नहीं, हाउ यू रिलेटेड टू एल, आंट ही लगेगी राव। अरे हाइड्रोफोबिया वाटर से, तो फोटोफोबिया फोटो लाइट से। ईच ऑफ द वर्ड्स इतना आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट इतना, ठीक है ना। तो पोजिशन ऑफ हाउ रिवर्स अल्फाबेट बोलोगे तो यू 21, फिर यहाँ पे 14 12, फिर आ जाएगा 9 मतलब आई, फिर 6 5 4, यहाँ पे क्या आ गया, UNFILED, UNFILED, चार गो का जो है अनचेंज रह गया है। तो 62 और यहाँ पे 16, 62 और 16 का जो आ गया 74 आ गया, यानी कि देखिए 62 नहीं यार, 62 को 16 बोला गया, यानी 6 और 6 6 दूना 12, 6 दूना 12 4 16, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 74 को 9 लिखा गया है, 6 छक 36 और 2 दूना 4 नहीं, 6 दूना 12 4 16 7 चौक 28, ऐसा तो नहीं आ रहा है। अच्छा 16 का स्क्वायर भी नहीं आ रहा, 16 चौका 64 माइनस 2 9, नहीं आ रहा है। तो 18 को क्या लिखा जाएगा, 62 31, यानी कि 31 पर 16 दोनों 32, ये तो ज़्यादा आना चाहिए, ये भी नहीं बैठ रहा है, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। देखिए ये इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, कोई अच्छा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 18 किसका किसी का स्क्वायर से ही बनेगा, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का पावर नहीं यार, बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, तो 16 स्क्वायर ही आएगा, 24 नहीं होगा, या तो 49 36 या 64 होगा। इसको नहीं टिक करते हैं, पता नहीं चल रहा है कुछ। देखिए पी इज द सिस्टर ऑफ ओनली डाउटर ऑफ क्यूज फादर, मतलब क्यू का जो फादर है ना, इसका ओनली डाउटर, अच्छा पीज सिस्टर, अच्छा पी की जो सिस्टर है ना, इसकी ओनली डाउटर है ये, ठीक है ठीक ठीक। देन हाउ पी रिलेटेड टू क्यू, तो ये ब्रदर हो जाएगा, ये भी ब्रदर हो जाएगा, तो पी कौन लगेगा, क्यू का ब्रदर लगेगा। क्वेश्चन सही था भाई, ये नहीं बन रहा है, क्या किया जाए। यहाँ पे 16, देखिए 24 नहीं होगा, इतना तो पता चल रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन तो हट जा रहा है, लेकिन कोई ट्रिक भी तो नहीं लग रहा है। 62 6 छक 36 है, 6 माइनस 2, अच्छा 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 4 3, तो 7 माइनस 4 3, तो यानी कि 8 माइनस 1, 7 7 49, यही आएगा 49 आएगा, बैठ गया ट्रिक।
क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 8 - 1 7, 8 - 1 7, 7 का स्क्वायर 9, 49, ठीक है ना। बस ये सही है, हमारा सारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें एक्यूरेसी का खेल रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो सेलेक्ट द स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स। तो कॉटन रिक्वायर्स अबाउट 7 months ऑफ फ्रस्ट फ्री डेज। कॉटन को फ्रस्ट फ्री डेज का जरूरत तो होता है 7 month, चलिए मान लेते हैं सही होगा। जूट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जूट को टेम्परेचर कम और हाई रेनफॉल चाहिए। जूट जूट चलिए, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। नहीं, मेज को तो, मक्का को तो ज़्यादा बारिश चाहिए, मॉडरेट नहीं यार। तो 3 अगर रॉन्ग हुआ तो या तो 1 और 2 होगा, तो ओनली 1 और 2 करते हैं, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमीडिएटली रिपील द MRTP एक्ट एंड इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट, ठीक है। द इतना जो रिमूव द एसेट थ्रेशोल्ड बेस्ड प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन MRTP कंपनीज फोकसिंग ऑन कर्बिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फोकसिंग, अच्छा ये क्या बोला गया है, इंडस्ट्री रिमूव द एसेट थ्रेशोल्ड बेस्ड प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन MRTP कंपनीज फोकसिंग ऑन कर्बिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आई थिंक दूसरा तो हमको सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, कर्बिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंस्टीड। ओनली 2 होगा, 1 यहाँ पे इसलिए क्योंकि इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट तो किया था। इसको बाद में मारते हटाइए, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, इसको बाद में चेक किया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रो कबड्डी लीग। इसमें थोड़ा सा वीक है। गोल्डन रेड रूल इंट्रोड्यूस इन PKL सीजन 12, नहीं हो पाएगा। चलिए, विलियम, ये तो बना देंगे। विलियम बेंटिक हो गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, क्या है, इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट है, ये क्या है, अच्छा ठीक है ठीक। कैनिंग दिया हुआ है, अच्छा फर्स्ट वॉइस रॉय कैनिंग आ जाएगा ना। तो 4 का ए और विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ये मतलब कि A का B, 1 का B, ठीक है ना। अब आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन सुकुमार सेन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ जाएगा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, 3 का D हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंस हाई जंप T47, ये जो है सो ये, अगर इसमें नीटो लगाए 4 4 1 2 3 4 3 1 2 1, ठीक है 1 1, यानी कि ये ऑप्शन सही आ रहा है, 3 3, यही ऑप्शन होगा आंसर हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द डिस्टिंक्ट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ लोसर, ठीक है। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड थी जो है स्पेशली बाय मोनपा कम्युनिटी इन तवांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा सही है, ये तो बहुत ज़्यादा है। चाबार पोर्ट कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया नेबर, यहाँ पे अच्छा इनकरेक्टली बोला गया, ठीक है ठीक। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोऑपरेशन विद SCO एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यहाँ थे ए और बी तो इनकरेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको टिक नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट, अच्छा गिफेन गुड, ठीक है ठीक हो जाएगा। तो गिफेन गुड डिमांड फॉल्स एज प्राइस बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नहीं। डिमांड इज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाय प्राइस, नहीं। डिमांड राइजेज व्हेन प्राइस राइज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इन्फीरियर गुड का वो हो जाता है सो, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर बुक। बाण भट्ट कदम्बरी, कालिदास, देखिए कालिदास का है, पहले बाण भट्ट का, तो ये 2 का B तो होगा, तो 2 का मेघदूत, नहीं 2 का B होगा, तो ऑप्शन एक ही तो आ रहा है, 2 का B होगा, ये सही है। 2 का B यहाँ पे आ जाएगा। 1 का विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कालिदास का आ जाएगा मेघदूत, ठीक है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक, SP, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, कॉपर,
कॉपर नहीं, जिंक इधर है, सोडियम भी इधर ही है, तो नाइट्रोजन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। हाँ, तो पी ब्लॉक में ही है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 1972 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1972 में ही 42nd वाला जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था, ठीक है, सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ये भी सही है, ए भी सही है। तो अब देखें सी एट डी, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट, नहीं, ऐसा थोड़ी बोला गया है, तो डी गलत हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा सही। तो गोंगमीना ऑल्सो locally referred to as gongina is a traditional musical instrument belonging to the Garo community, ये मेरे को नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। इंडस आल्सो नोन एज सिंधु ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स। ईस्टर्न मोस्ट कहाँ गया इंडस यार, ये पहला गलत है। इन तिब्बत, अगर पहला गलत है तो 2 3 पहले से ही हो गया। इन तिब्बत ऑल्सो नोन एज द सिंधु इज द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स का ईस्टर्न मोस्ट कैसे हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला गया है इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है। तो इंडस रिवर सिस्टम इन ऑल्सो नोन एज सिंधु, ठीक है, इज ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। ये तो नहीं है यार, ये गलत है, ईस्टर्न मोस्ट तो है नहीं। तिब्बत में इट इज़ नोन एज सिंघी खम्बान, और अच्छा ठीक है, हाँ, सिंघी खम्बान और लायंस माउथ, ठीक है। इंडस रिसीव द नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, श्योक, गिलगिट, जांस्कार, ये सब जो है सब, हाँ ठीक है, तो ए 1 2 3 होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। द जाट रैंक ऑफ द मनसबदार डिटरमाइन द नंबर ऑफ हॉर्सेज मेंटेन बाय हिम विद द सवार डिटरमाइन द नंबर ऑफ, ठीक है, पहला सही है। तो द रैंक ऑफ द मनसदार वाज हेरिडिटरी एंड हिज जागीर्स पास्ड ऑन हिज डिसेंडेंट्स आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम, अगर 1 2 सही है। मनसबदारी सिस्टम ब्रांडेड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द मुगल नोबिलिटी बाय इंक्लूडिंग राजपूत्स एंड इंडियन मुस्लिम अलोंग द सेंट्रल एशियन पर्शियन। तीसरा क्या समझ में नहीं आया। मनसबदारी सिस्टम ब्रांडेड सॉरी ब्रॉडेंड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द, सबसे पहले तो ये हेरिडिटरी तो था नहीं, तो हेरिडिटरी नहीं था, तो 2 गलत हो गया, 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत। ऑप्शन ओनली 3 डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हॉर्सेस से थोड़ी किया जाता था, ठीक है। मनसब, वो तो मनसब, अरे यार हॉर्सेस से तो थोड़ी किया जाता, मनसबदार मतलब मनसब लैंड अलॉट किया जाता था, लैंड अलॉट किया जाता था। यहाँ पे बोला गया हॉर्सेस, तो यहाँ ये गलत हो गया, और ये हेरिडिटरी नहीं था तो ये भी गलत हो गया, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द रेन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब इधर से मानसून डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ऑफशोर, और टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अच्छा, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का जो है सो उस पर, हाँ, तो ये साउथ वेस्ट वाला क्यों डिपेंड करेगा, वो तो ठीक है, वो तो लानिना एलिनो डिपेंड करेगा। 2 2 नहीं होगा तो ओनली 1 3 हो जाएगा। पोजिशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अक्रॉस द, ठीक है, ये भी सही है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 to 30 5 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ, ए तो दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है, इससे भी नहीं लगेगा। v बराबर u प्लस ए टी अगर लग जाता है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है मतलब कि ये 0 हो जाएगा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ये गया, और ये यू टी यानी 10 पचे 50, इस कैसे निकलेगा यार, ए निकालते पहले, ए भी माइनस यू बाई टी यानी कि 30 माइनस 10 20 बटे यानी कि 4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, यू टी यानी कि 10 पचे 50, यहाँ पे प्लस हाफ इंटू ए टी यानी कि 4 इंटू टी यानी कि 5, तो 2 2 दूना 4, 50 और 5 दूना 10, 60 आ रहा है। कहाँ गलती कर रहे हैं भाई, तो देखिए वी स्क्वायर यदि करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस तो आ नहीं रहा है, तो v माइनस यू बराबर ए टी, कहाँ गलती कर रहे हैं यार,
एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम यू दिया हुआ 10, भी दिया हुआ 30 और टाइम दिया हुआ 5। हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एस बराबर अच्छा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बैठाते हैं, 3 का स्क्वायर 900 माइनस यू स्क्वायर यानी कि 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना 4 इंटू एस, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 4 दोनों 8 यानी कि 100 आ रहा है आंसर हमारा। 100 आ रहा है मतलब सही होगा ये। तो द लॉस्ट वैक्स और इतना जो है सो ये नहीं पढ़े हैं यार। द वक्फ अमेंडमेंट 2025 which received presidential assent on 5 April 2020 primarily amends which previous legislation। तो ये कौन से एक्ट को ये ख़त्म किया? तो वक्फ जो है सो ये किसको ख़त्म किया था? ऑप्शन हमारा वक्फ एक्ट 1955 1955 ये तो ये था ना वक्फ एक्ट 1995, इसको रिप्लेस किया। विच डांस ऑफ द उत्तराखंड इज एन एंशियंट स्वॉर डांस? स्वॉर डांस हो जाएगा पांडव नृत्य, लंगवीर ये तो नहीं होगा, छोलिया सॉरी चोलिया छपेली, छपेली आई थिंक सही होगा। ये सब तुक्का ही मार रहे हैं यार हम फिर आज, इसको नहीं टिक करते हैं ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून इज टाइड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर काउज्ड बाय द विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड सर्ज, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट काउज्ड बाय विंड, विंड के द्वारा, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड सर्ज। पहला सही है, दोनों सही कर देते हैं क्योंकि सर्ज हो सकता है। हमको कौन सा निकालना, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट। टेरेस्ट्रियल मतलब इथी पे होता है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब जो इज जनरली अपराइट, अपराइट मतलब सीधा होता है। ये भी सही है क्योंकि धीरे धीरे वो कम होने लगता है, ठीक है ना। सेकेंड बोला गया द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रोप्स इज मच हाइयर देन द टॉप कार्निवर, मच हाइयर देन द टॉप कार्निवर। तो दोनों सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, तभी तो वो टॉप मतलब अपराइट रहता है। एट द पेरिस ओलंपिक 2024 अमन शेरावत अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट फॉर इंडिया। ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस डैश रेसलिंग। नहीं पता कितना केजी का था, लेकिन जहाँ तक लग रहा है 65 केजी का होगा, लेकिन नहीं टिक करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द स्कीम वॉज लॉन्च टू एड्रेस डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग करने के लिए नहीं, 1 गलत हो गया तो 1 2 3 अपने आप सही हो गया। इट इन्वॉल्व्स द जॉइंट efforts of Ministry of Women and Child Development, Health, Education. The scheme provide direct cash transfer to all girls child below 10 years, ठीक है। Consider the following statements about the scheduled caste and scheduled tribe population in India. Punjab does not have any population of scheduled tribes. एनी बोला गया है, यानी कि अगर एक भी होता तो गलत हो जाएगा। बट इज द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनी पॉपुलेशन बोल दिया शेड्यूल ट्राइब्स का, अगर एक भी होगा तो गलत हो जाएगा। तो लक्षद्वीप एंड नागालैंड डू नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और लक्षद्वीप और नागालैंड में कोई है ही नहीं, मतलब दोनों गलत मानना पड़ेगा क्योंकि अगर वो एक्सट्रीम कीवर्ड हो गया ना थोड़ा सा, नीटो लगा दिए थोड़ा सा, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या मार्क किए थे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमीडिएटली रिपील्ड द एमआरटीपी एक्ट को इन्फोर्स इन द कॉम्पिटिशन ऑफ एथना, मतलब कि रिपील कर दिया था, ये बोला गया है। अच्छा इन द सेम ईयर। अच्छा एमआरटीपी एक्ट तो आई थिंक 1969 का था और उसको 2002 में हटाया गया था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वन तो इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो 1 2 सही लग रहा है, तो यानी कि चलिए हटाइए, इसी टिक करते हैं। अब ज़्यादा देर रहेंगे तो ऑप्शन सारा टिक होते चल जाएंगे, इसीलिए इसको अब थोड़ा सा सबमिट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए द एरिया ऑफ द सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो यानी कि रेशियो ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पी कहाँ पे दिया हुआ है, आर इक्वल एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर इक्वल रेशियो ऑफ द पेरीमीटर क्या हो, ठीक कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर दिया हुआ कितना 22 बटे सॉरी 7 बटे 22, ठीक है। तो 22 यानी कि 11 आ जाएगा, रूट कर देंगे तो अंडर रूट चल जाएगा 7 बटे 22, ठीक है ना।
हमको चाहिए पेरीमीटर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि √7 और डिवाइडेड बाय इसमें 4a यानी कि √22। तो √22 रूट तो ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ दिया हुआ, पी दिया हुआ ही नहीं है। तब 2 नंबर सच दैट रेशियो इतना इतना 4 सेपरेटेड फ्रॉम ईच 5:8 4 -4 रेशियो बिटवीन 7:12 5 3 8 7 ठीक है। तो क्या बोला ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो 5 8 चलिए 12 12 5 60 और सब 56 यानी कि 4 यूनिट बराबर 4 5 20 यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 5 5 25 और 5 40। ये होगा हमारा। शॉपकीपर इतना बॉक्सेस 75 बॉक्सेस P% प्रॉफिट पे एंड रिमेनिंग बॉक्सेस P माइनस इतना % प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ 16% P का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना हमको, ठीक है ना। तो 250 पर उसको 16% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 116/100 और यही बराबर हो जाएगा 75 का P% प्रॉफिट यानी कि अच्छा 16% लेते हैं ना P% यानी कि P% और यहाँ पे प्लस हो गया 75 यानी 16 25 यानी कि 150 और 25 175 का हमको P माइनस 6% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो 175 प्लस 75 यानी 250% 250 P% हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 175 का 6% यानी कि 175 इंटू 6/100 यानी कि 25 7 100 25 चौका 100 2 दूना 4 2 3 6 यानी 7 21/2 हो जाएगा इधर। और यहाँ पे आ जाएगा 25 दहिया 25 दूना 25 चौका 100। अब यहाँ पे 4 से 4 चौक 16 यानी 10 चौका 40 प्लस 21/2 40 दूना 80 20 100 101/2 और इतना डिवाइड कर देंगे किससे, 250 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौके 25 25 दहिए और यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 दूना 4 यानी कि 20.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा पी का वैल्यू। ए कैन डू वर्क इन इतना ए 72 दिन में, बी जो है सो 84 दिन में, ए भी टुगेदर 24 दिन एंड लेफ्ट ए। तो रिमेनिंग वर्क को कितना करेगा, तो 12 7 84 12 7 84 12 6 72 तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 72 12 6 12 7 84 6 7 6 13 गुने 24 दिन काम करेगा तो कितना हो गया यहाँ पे मेरा 6 सते 12 सते 84 गुने 6 6 चौका 24 से 4 हाथ में 2 6 8 48 से 2 50 504 13 चौक 52 का 2 हाथ में 13 चौक 52 का 2। अब ये बी यानी कि 2 6 दूना 12 6 48 6 दूना 12 6 6 36 यानी कि आंसर हमारा ये होगा। अब पुलिसमैन 108 मीटर बिहाइंड द थीप पुलिस और रन 16 मीटर व्हेन द थीप जो है 13 मीटर। डिस्टेंस का रेशियो हो गया इन अ मिनट, 1 मिनट में, ठीक है ना। तो 1 मिनट तो कितना डिस्टेंस 3 मिनट का मीटर का थी आया, ठीक है ना। तो एट वाट टाइम पुलिसमैन कैच द थीप, तो 3 से 3 3 9 3 6 18 36 मिनट और चलेगा यानी कि 36 मिनट में उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। इफ द वैल्यूज ऑफ इतना इतना इज वाई 20% ऑफ एक्स इज एंड वाई आर सेम, ठीक है ना। 20% ऑफ एक्स मतलब x/5 इज इक्वल टू वाई यानी कि x बराबर 5 x/y बराबर 5/1, ठीक है ना। तो 5 या 15 और 2 17/5 या 15 माइनस 2 13 17/13 आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क 20% रिप्लेस्ड बाय वाटर देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इज इतना, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, मान लेते शुरू में x था, इसका 1/5 यानी कि 4/5 मिल्क बचा, तो ये बचा कितना 40 4 4 40 50 शुरू में 50 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया वैल्यू ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर है इतना, अच्छा 10 स्क्वायर इतना बड़ा कोट 4 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड बाय एंगल्स 100 डिग्री, तो कितना 100/360 इंटू एरिया पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21/21, ठीक है ना। तो 3 सतह की 3 सतह की 3 3 9 9 चौका 36 40 0 0 चला जाएगा। अच्छा 2 बार ये देखो 5 बार में, ये 2 बार में 2 से 11 बार में 7 से 7 चला जाएगा 7 बचे 35 यानी 5 5 3 8 और 3 385 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना इफ द लाइन पासेस थ्रू इतना। तो लाइन इक्वेशन क्या होगा, 4 -1 से पास हो रहा है तो -1 बराबर 4 3 12 प्लस 13 गलत हो गया, -1 बराबर 4 3 12 माइनस में -13 ये भी गलत हो गया। तो -1 बराबर 4 3 12 -13 यही सही होगा, ठीक है ना। A solid sphere is a solid sphere is fixed at the top of the cylinder. A sphere fixed किया गया सिलेंडर पे, ठीक है, टॉप ऑफ द सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस r, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 5r, टोटल सरफेस एरिया बाद में बनाएंगे। अ मैन पासेस प्लेसेस द कोन, ठीक है, इसको भी थोड़ा बाद में, ठीक है, प्लेसेस द कोन इनसाइड अ स्फीयर, द कोन
जो भी है इसको बाद में बनाएंगे, हटाइए। इसमें क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ठीक है, तो नीचे क्या पॉइंट है, चार, दो दूना चार दूना आठ, आठ जीरो नीचे मतलब आ जाएगा। तो इसको पॉइंट बाहर निकालेंगे तो आठ जीरो मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः, दो दूना चार, दो दो चार दो छः, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ द सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। सेवन कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर 21, 21 हो गया एवरेज, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट नंबर, लास्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, लास्ट थ्री नंबर मतलब सेवन बोला गया है, चौथा पाँचवा छठा सातवां, तो इसका एवरेज 21 दो 23 दो 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इतना लास्ट थ्री नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट थ्री नंबर्स। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो ये इसका 25 हो गया एवरेज, ठीक है ना, उसका भी मान लेते 25 ही होगा, ठीक है ना, लेकिन तीन ज़्यादा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 25 से है तो 12 ज़्यादा है, तो 12 तीन 15 ज़्यादा है, कितना में 5 में, तो तीन 25 तीन 28 हो जाएगा हमारा। तो वाह, क्वेश्चन तो सही है यार। सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 5 टाइम्स इन इटसेल्फ, सात सात साल में 5 गुना हो जाता है। हाउ मेनी ईयर्स विद 25, मतलब पच्चे पच्चे 25 स्क्वायर, तो सात पच्चे 35, सॉरी सात दूना 14 साल में, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे से। साइन थीटा 40 41 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा हमको चाहिए, तो 8 इंटू कोस थीटा यानी कि बी, 9/41 प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा कॉस से अगर भागा देते हैं, अगर कॉस से भागा तो यहाँ पे कॉस बाय साइन, साइन साइन कट जाए, ठीक, कॉस से भागा देते हैं, चलिए 8/कॉस प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन, साइन साइन कट जाएगा, कॉस बाय कॉस यानी 1/कॉस, तो 1/कॉस यानी कि 8 + 1 यानी कि 9/कॉस, 9/कॉस यानी कि 9/41, तो आंसर 41 हमारा जो। वाह कितना सिंपल सॉल्यूशन। आशा जिया इंटर इंटू पार्टनरशिप बाइंड इतना इतना, ठीक है। तो क्या बोला गया है, आफ्टर 6th मंथ आशा गेन इतना ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 12 और 13 है, इसका 2/3 प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 यानी 20 का प्रॉफिट हो जाएगा इसका। और ठीक है ना, गेंड इन्वेस्टेड मतलब 8 और 8 का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इतना क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये 8 का प्रॉफिट हो गया 12 पे, ठीक है ना। तो 6 मंथ में 8 का प्रॉफिट हुआ, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आशा गेंड इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 8 दूना ये, तो ये मान लेते हैं 6 महीना में कितना प्राप्त करेगी, तो 6 यानी कि 12x6/13 बराबर 8/1, यानी कि चलिए इसको 12 बोल देते हैं, ठीक है ना। 12 ये x गेन करेगा, ठीक है ना, तो 12 से 12 चल जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आ ही नहीं रहा है, चलिए देखते हैं x बराबर क्या आ गया हमारा, 8 × 13/6। अब यहाँ पे हमारा चलिए बाद बनाएंगे। 30 बनानाज वर फाउंड, इतना इतना, व्हाट इज द रेट ही, ठीक है। अब वेंडर फ्रूट सेल 12 डजन बनाना 30 रुपये पर डजन में खरीदा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सेलिंग 30 बनानाज वर फाउंड टू बी नॉट एडिबल among these, at what rate should he sell the remaining to gain 10%, तो 10% का प्रॉफिट हो। तो 12 डजन है, 12 × 36 360 यानी 330 को बेचेगा, कितना पे, एक्स पर बेचेगा, ठीक है ना, जो कि वो 360 के बराबर कर देगा, वो 30 रुपये पर डजन, सॉरी 30 रुपये पर डजन यानी कि पूरा 12 पर, ठीक है ना, ठीक आंसर आ गया हमारा। अब इसका प्रॉफिट कर रहा है कितना, 10%, यानी कि कितना, 11/10, तो 11 से 11 या 30 बार में 30 से 30 चला जाएगा, 12 12 या 36 चला जाएगा, x बराबर 30 आ रहा है यार, कुछ तो गलती कर रहे हैं। अच्छा 10 भी तो है, यानी कि 3, कुछ तो गलती कर रहे हैं, बात बनाते हैं। 1 इतना 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 दिया हुआ, इतना तो क्या हो जाएगा 1 और पॉइंट इधर किया गया 9 के पहले 1 2 3 पॉइंट, तो 1 2 3 पॉइंट इधर किया जाएगा, तो यानी कि भागा दिया जाएगा 10 से, तो 10 से गुना भी तो किया जाएगा, तो हमारा अच्छा पॉइंट और इधर आएगा, या अगर 10 से गुना भागा करते हैं, 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से भागा करते 10 से भागा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 3, तो 3 और किसका देते हैं 106, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट और इतना इतना, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट, 1260 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्टील करंट 15 में 12, 12 कम 12, 0 12 50 105,
105, अच्छा 1260 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अच्छा 15 दिन 18, ठीक है। तो 18 अठेठी 4 से 8 से 56 7 70 बार में ये कितना हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा यहाँ पे -5 है, ठीक कोई बात नहीं, आ जाएगा आंसर हमारा के का वैल्यू। तो √6 ये इधर हो जाएगा, ये नीचे सॉल्व करेंगे तो √3 + √2 यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √3 + 2 5 प्लस 2√6 अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे √5, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3 √3, यहाँ पे 2√5 बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आ गया, 3 2 5 चल जाएगा, 2√6, √6 से √6 चला गया, 2 से 2 चला, √5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ABCDDF सिमिलर ट्रायंगल्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 18 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, अच्छा हमको AC है एक्स, AC तो DF ठीक है ना, वाओ। CB 18 EF है 24, ठीक है, मतलब 18/24 बराबर x/36, तो 12 दूनी 24 12 36, यहाँ पे 2 2 9 18 9 27 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे साइन इतना इतना बराबर कोसेक इतना इतना इतना, साइन इतना बटे कोसेक इतना, तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या 1 है तो मतलब कट जाएगा, यानी कि 4x + 5 बराबर 85 - 4x है, तो 4 4 8x बराबर 85 और 5 90 है, तो 90 यहाँ पे 85 सॉरी 80 है, तो 80 10 10 हो जाएगा x का वैल्यू। तो फॉर ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मीडियन टू हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मीडियन टू हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस पर जो मीडियन है वो आधा होता है हाइपोटेनियस, सही है, हाँ पहला सही है। इन अ ट्रायंगल इफ एनी वर्टेक्स आर जॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, एनी मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, देन द लाइन सो ऑब्टेन्ड इज रेफर्ड टू एज सेंट्रॉइड, मीडियन है तो सेंट्रॉइड होगा, लाइन सेंट्रॉइड थोड़ी बोल सकते हैं यार। चलिए, अ ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ द डिफरेंसेस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, डिफरेंस बिटवीन द लेस देन, या सम बोला गया ग्रेटर देन होगा, डिफरेंस के बारे में थोड़ी बोला गया था। जैसे 3 4 5, 3 4 1 4 5 1 5 3 2, ये भी सही है। एरिया ऑफ द ऑल द ट्रायंगल हैविंग सेम बेस लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इज सेम, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो यही गलत होगा। इन अ ट्रायंगल एनी वर्टेक्स जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सो देन सो लाइन ऑफ सेंट्रॉइड थोड़ी होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ये अच्छा, देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन इतना इतना, ठीक है ना, देयर आर 152 नंबर्स बिटवीन इतना इतना, ठीक है। तो अच्छा 8 प्राइम नंबर्स है, तो 35 के बाद कितना, अच्छा डबल 4422, क्या नंबर था यार भूल गए, 4422, चलिए इसको काउंट ही कर लेते यार, 35 37 39 41 43 43 47 51, 51 नहीं 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 63 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला सही है। 152 नंबर 4 चौक 16 चौक 64 और 6 6 216, यानी कि 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए तो 5 और 152 है, नहीं -1 करेंगे फिर इसमें, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। ये तो मेरे से बन नहीं रहा है, ये मेरे से बन गया था, बस कहाँ पे गलती की समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 12 डजन बनाना है, 12 डजन 30 रुपये पर डजन है, टोटल दाम कितना लगा 12 × 30, अब इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 11/10 पे बेचा। अब 30 बनाना ख़राब हो गया, ठीक है ना, तो 30 बनाना पूरा 12 डजन है, इंटू 12 कर देंगे, तो 12 का मल्टीपल 12 12 चौक 48, यही होगा हमारा आंसर, 12 का मल्टीपल आना चाहिए, आना तो चाहिए भाई, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमको 30 बनाना ख़राब हो गया, यानी कि 330, और यहाँ पे इसको कितना में बेचेंगे, तो 11 30 बार में 0 से 0 चला जाएगा, फिर 12 का मल्टीपल आ जाएगा, 3 से 3 चौके 12, और 30 से 30 चला जाएगा, 12 चौक 48, सही आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सबमिट करते हैं, इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि पैसेज है, पैसेज को हम लास्ट में बनाते हैं। कुछ वो क्या था क्या, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ओवर सैचुरेटेड, अच्छा इसको बाद में बनाते हैं। गेट कीपिंग एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लोज द एंटोनिम ऑफ द गेट कीपिंग एज यूज ओपननेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, अच्छा गेट कीपिंग मतलब उसका रखवाला करने वाला, समझते हैं एक तरफ से,
तो उसको कंट्रोल करने वाला, रेस्ट्रिक्शन करने वाला, एक्सक्लूजन और ओपननेस है। ओपननेस, एक्सक्लूजन, आंसर तो ए होगा लेकिन नहीं मारते बेटा। चलिए आगे। हैड द फेरमैन, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट, अच्छा ठीक है। हैड द फेरमैन सीन द स्वोलन इतना, द विलेजर said that if the ferryman dash the swollen ford, इनडायरेक्ट में लिखना है, he would have taken the north, अच्छा ठीक है। the villager said that, ठीक है, had the ferryman, ठीक है ना, तो if said that if the ferryman seen है, ठीक है ना, तो seen है तो seen या तो seen the swollen, had seen है तो यहाँ पे had seen है तो had seen ही रहेगा यार। if the ferryman had seen the swollen food earlier, अच्छा अगर वो देखता था यूरोप टेकन, ठीक है ना, तो इफ द फेरीमैन हैड सीन ही होगा, यही होगा यार, इनडायरेक्ट में क्या ही होगा, यूरोप टेकन, ठीक है, हाँ सही है। हिज आइडियाज यहाँ पे अच्छा ठीक है, हिज आइडियाज वर डिसमिस्ड एज न्यू एंड अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस अपोजिंग एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स, अच्छा तो मतलब कि एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो सिनिज्म, डॉगमा, डॉगमा मतलब होता है कट्टर, ठीक है ना, हेरेसी हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया आंसर हेरेसी लग रहा है मेरे को, क्योंकि चलेगा। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ग्रांट मी एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल रिसर्च फाइल्स फॉर द, ठीक है, तो प्लीज ग्रांट मी है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी एक्सेस इतना इतना कॉन्फिडेंशियल, यही होगा, रिक्वेस्ट किया गया, यू हैव बीन रिक्वेस्ट थोड़ी होगा। चलिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अननेसेसरली, यू एन NECESSARI, डिससेटिस्फैक्शन, अनफुलफिल्ड सही है, DIS डिसअपॉइंटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे राफ्ट, RAFT, राफ्ट क्या है, राफ्ट का मीनिंग तो नहीं पता लेकिन आगे पढ़ते हैं। चलिए कैप्टिवेटेड मतलब वो है, मतलब उसको मंत्रमुग्ध कर दिया, मतलब उसको क्या किया गया है, इंटरेस्टेड है, मतलब वो उसमें इंथ्रॉल है, एब्जॉर्ब है, सब तो सिनोनिम है, ये सब यही है इंटोनिम इसका, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल द शॉट्स मतलब यहाँ पे बोला गया एडियम का मीनिंग, कॉल द शॉट्स मतलब डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइड, अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, ठीक है। कॉल द ड्रिंक एंड, नहीं यही होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंडिसमेंट, सिनोनिम, ब्लैंडिसमेंट का सिनोनिम लिखना है, तो इम्बैलिश, या इम्बैलिश मतलब सजाना, ब्लैंडिशमेंट, और फ्लैटरी मतलब रिप्रोच, निंदा करना, फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, तो ब्लैंडिशमेंट मतलब उसका चापलूसी करना ही आता है, ठीक है, तो फ्लैटरी आ जाएगा। सैटरनाइन ये नहीं पता लेकिन देखते हैं आगे। विवेसियस मतलब जोशपूर्ण है, थॉटफुल है, हैवी है, तो आई थिंक एंटोनिम में सैटरनाइन में ग्लूमी आ जाएगा, आई थिंक, क्योंकि थॉटफुल है, हैवी है, मतलब कि वो ग्लूमी आ जाएगा, तो सैटरनाइन का हमको लग रहा है ग्लूमी, इसलिए। मीनिंग सैटरनाइन का मेरे को नहीं पता लेकिन लग रहा है। चलिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। चलिए, पीपल हु डैश देयर रिचेज are empty inside, people who dash their riches are empty inside, people who flaunt their riches, हाँ अच्छा, जो फ्लाउंट करते हैं वो अंदर से खोती होते हैं, एम्प्टी होते हैं। द डिप्लोमेट न्यू मीन, अच्छा इडियम, अ शॉप टू, चलिए, द डिप्लोमेट न्यू दैट द ग्रांटिंग अ माइनर ट्रेड कंसेशन was merely a shop to Cerberus, as the invading regime's true ambition was the total annexation of the border province। तो ये क्या है, शॉप टू Cerberus, अ स्ट्रेटजिक मिलिट्री, फॉर्मल डिक्लेरेशन, लॉजिकल, ब्राइब नहीं पता मेरे को ये। पीपल, द पैलियोग्राफर इज नोइंग नहीं होगा। वाई द मार्जिनल नोट वाज इंसर्टेड इन अ डिफरेंट हैंड बट रिफ्यूजेज टू, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्यूजेज टू डिस्क्लोज इट। चलिए, द पैलियोग्राफर न्यू नहीं, जानता है, मतलब अभी भी जानता है, वो जानता था थोड़ी, जानता है। द बी कीपर लुक्ड यूजुअली रिलीव्ड, यहाँ पे टेंस फॉर्म, अच्छा ठीक है, मोस्ट ऑफ, ठीक है। द शॉपकीपर लुक्ड यूजुअली रिलीव्ड मतलब कि वो खुद, मतलब पूरा टेंशन फ्री, बिकॉज द स्वर्म सेटल्ड इनसाइड द एम्प्टी हाइव फॉर नियरली 2 hours बिफोर डस्क, मतलब ये पास्ट है तो पास्ट आएगा, ठीक है। वॉज सेटलिंग बिकॉज द स्वर्म had settled inside the empty hive for नियरली, अच्छा फोर है तो हैड आएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा हैड सेटल्ड आएगा, हैड बीन सेटलिंग आ जाएगा, नहीं हैड सेटल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट यूज ऑफ द सी टुक अ मेमोरेबल वैकेशन टू द ब्यूटीफुल कंट्री। चलिए द नीदरलैंड्स इज फेमस फॉर इट्स एक्सपेंसिव कैनाल। यहाँ पे तो है नहीं। अच्छा द नीदरलैंड तो होगा नहीं। ही इज एन एक्सचेंज स्टूडेंट, ये क्या है भाई। हु केम हेयर फ्रॉम द साउथ कोरिया, द नहीं होगा। माई बिजनेस ट्रिप रिक्वायर्स मी टू ट्रेवल टू द जर्मनी नेक्स्ट मंथ। सी टू के मेमोरेबल वैकेशन टू द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ स्पेन। ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ स्पेन, स्पेन के ब्यूटीफुल कंट्री में। Which of the following option is not one of the meanings of the homonym livery? अच्छा, a special uniform worn by servants और officials। यहाँ पे ठीक है। द कीपिंग एंड फेडिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर पेमेंट, द डिस्टिंक्टिव, ये भी नहीं पता मेरे को, इसको भी टिक नहीं करते हैं। यहाँ पे बोला गया है पी क्यू आर एस ना, ठीक है। वन जिसमें फिक्स है क्या, नहीं है, ठीक है। अब दिस डिफरेंस है, टू स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। थ्री है तो फाइव स्टार्टिंग होगा। फाइव व्हाट अपियर्स मैनेजेबल एट फर्स्ट ग्लैंस में सिंपली बी, ये भी स्टार्टिंग नहीं, थ्री स्टार्टिंग होगा। लोन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन हाईलाइट द मंथली पेमेंट बिकॉज इट इज द फिगर मोस्ट इमीडिएटली फेल्ट बाय द हाउस होल्ड बजट। व्हाट अपियर, ठीक है। बजट बोला गया, थ्री के बाद टू है तो फाइव होगा। दिस डिफरेंस मैटर नहीं। व्हाट अपियर्स मैनेजेबल एट फर्स्ट ग्लैंस में सिंपली बी द रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग द सेम बर्डन ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर हो जाएगा अ बोरोवर मे देन मिस्टेक शॉर्ट टर्म इज फॉर लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। दिस डिफरेंस मैटर्स बिकॉज अ स्मॉलर इंस्टॉलमेंट कैन स्टिल इंक्रीज द टोटल अमाउंट पेड ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। देयरफॉर लास्ट में फोर आएगा, नहीं थ्री फाइव वन टू फोर आंसर हमारा होगा, ठीक है। सेंटेंस बी सी, अच्छा ए बी सी डी, ठीक है ना। तो व्हेन ही वैक्स अप, ही बोला गया तो नाम पहले आएगा, व्हेन ही बोला गया नाम पहले आएगा, यहाँ तक ए स्टार्टिंग होगा। ए स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं, ए बी सी डी। Ratan Lal is a country mouse who is accidentally transported to a city in a vegetable basket. When he wakes up, he finds himself in a party and makes a friend. When he is unable to bear the city life, he returns to his home but invites his friend to the village. When his friend visits him, something similar happens, ठीक है। दोनों इनफेबल मतलब कि यहाँ पे कम्बरसम मतलब कि एक जैसे, और फिर इनडिफाइनेबल, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिफाइन। अच्छा आंसर डिफाइनेबल है तो इनडिफाइनेबल में ही कोई होगा, ठीक है ना। तो डिफाइनेबल है मतलब उसको डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे सिमिलर, अच्छा सिनोनिम पूछा गया, ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो कम्बरसम मेलानकोली मतलब सैड, कम्बरसम एक जैसा है ना, इनडिफाइनेबल हो जाएगा फिर आंसर इसका, क्योंकि इनइफेबल तो इनडिफाइनेबल जिसको। परनिशियस खतरा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं, शोइंग हार्मफुल, हैविंग हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट स्पेशली इन ग्रेजुअल और सटल वे, यही होगा। करेक्ट स्पेलिंग कॉन्सेंसियस, CONSCIEN कॉन्सेंशियस, CONSCIENTIOUS, ये तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, एच आ गया है, ठीक है ना। SCIOUS, ठीक है ना, TIOUS आएगा तो मतलब हमारा ये आंसर होगा। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब डू नॉट एक्सचेंज योर गिफ्ट, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। टेक गुड केयर ऑफ द हॉर्सेस गिफ्ट नहीं। डोंट लुक व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, डोंट बी अनग्रेटफुल। बी अप्रिसिएटिव ऑफ द एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट लुक गिफ्ट हाउ हॉर्स इन द, अच्छा तो बी अप्रिसिएटिव ऑफ द एक्सपेंसिव, डू नॉट एक्सचेंज योर गिफ्ट। आंसर तो हमको यही लग रहा है, क्योंकि आपको जो कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको दोबारा वो नहीं करना है, ऐसे मीनिंग आ रहा है इसका, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा लंबा ये लग रहा है। व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट डोंट बी अनग्रेटफुल मतलब जब कोई आपको गिफ्ट देता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव से क्या मतलब है, जब भी कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसको लिए आप उसको आभार प्रकट कीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर वॉइस कैन बी हर्ड विदाउट ट्रेडिशनल, ठीक है। बाय क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर वॉइसेस कैन बी हर्ड विदाउट ट्रेडिशनल गेट कीपिंग, ठीक है। इट हैज़ रीडिफाइंड हाउ, तो इट हैज़ बोला गया तो ये आ जाएगा क्या, इट के बारे में बोला गया है ना, तो इट के बारे में बोला गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, तो
प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है बाय क्रिएटिंग, ठीक है ना। नाउन फ्रेज नहीं, एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं होगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो मॉडिफाइंग, अच्छा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि इट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना, तो मॉडिफाइंग सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी क्या लिखना है, सेंटेंस इतना इतना इतना, ये क्या है, सो फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस एंड एडिटिंग ऑडियो द प्रोसेस बोथ, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू इतना इतना ऑडियो, तो फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कसिंग एंड एडिटिंग ऑडियो द प्रोसेस इज बोथ इतना इतना इतना। तो ये क्या है, ये भी आ जाएगा। इम्प्लाइड सेंटेंस का एब्सोल्यूट फ्रेज है उसका, इसका फ्रेज है ना ये। तो एडवर्बियल ये नहीं आएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइंग प्रोसेस, प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहा है फ्रॉम, हाँ प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहा है। विथ इम्प्लाइड सब्जेक्ट को तो नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट भी तो है, प्रोसेस तो यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्रोसेस यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन ए या तो डी लग रहा है, ठीक है। प्रोसेस यहाँ सब्जेक्ट है, तो द प्रोसेस इज फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स, ये नहीं लग रहा है मेरे को, चलिए बात बनाते टाइए। मॉडिफाइंग फ्रेज को मॉडिफाई तो कर रहा है, सब्जेक्ट को नहीं कर रहा, प्रोसेस, द प्रोसेस, प्रोसेस को इति कर रहा है, द प्रोसेस फ्रॉम रिसर्चिंग द इतना इतना इतना, तो प्रोसेस को कर रहा है यार, एडजेक्टिव मार देता था। तो ओवर सेचुरेटेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग निकालना है। तो ओवर सेचुरेटेड मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा, तो फील्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, मतलब कि अच्छा हाँ फील्ड बियॉन्ड कैपेसिटी यही होगा क्योंकि आप ज़्यादा भरे भरे पड़े हो। तो गेट कीपिंग एज, इसमें हमको लग रहा है ओपननेस आएगा क्योंकि गेट कीपिंग मतलब आ गया, और या ए या तो डी में हमको लग रहा है क्योंकि देखिए कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन तो दोनों सेम आ गया, ठीक है ना। तो ओपननेस हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खुला मतलब रोक नहीं रहा है किसी को, एक्सक्लूजन मतलब उसको बाहर कर दे रहा है। देखो कंट्रोल मतलब कंट्रोल कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन रोक रहा है, एक्सक्लूजन मतलब उसको अंदर नहीं आने बाहर कर दे रहा है। ओपननेस मतलब खुला हो गया, तो अपोजिट यही मीनिंग आ रहा है इसलिए ये कर रहे हैं। तो पैसेज पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ा। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द प्राइमरी रीजन पॉडकास्टिंग कंटिन्यूज टू थ्राइव डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन पॉडकास्टिंग कंटिन्यूज टू थ्राइव मतलब बढ़ते रहा, तो डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस। तो वंस confirmed academic journal the niche intelligence podcast has evolved into a powerful ethnic medium discourse. Today's podcast not merely host the curator of ideas responsible for shaping conversation diverse इतना, the accessibility of the medium suggests that anyone with a microphone perspective particular इतना engagement demands for far more than casual conversation. Successful podcaster must cultivate clarity of thought, consistent production and nuanced understanding of audience expectation. Support a strong नहीं, it is easier to produce than other media. It allows creator earn high नहीं, it creates sense of intimacy and it supports the illusion of spontaneity often marks the careful planning of behind the episode from reaching इतना topics editing the process is the most technical creative. Additionally podcaster must इतना audience इतना जो भी है of which influence ठीक है the independence that the medium offers pressure to the remain इतना. Despite these challenges podcast continues to behave thrives because of the foster sense of intimacy बोला गया है ये and authenticity, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर कुछ गलती की होंगी तो देखते हैं। डिसअपॉइंट अनट्रेंड, ठीक है। फ्लैटरी, अच्छा हाँ देखिए ग्लूमी मतलब सैड, थॉटफुल मतलब विचार कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दुख सुविधा में हो तभी विचार कर रहा है। हैवी विवेसियस करते हैं, जोश यही लग रहा है, एक ही ऑप्शन लग रहा है जोश, बाकी सब सैड सैड लग रहा है। उसको बहुत हैवी फील हो रहा है, मतलब बहुत ही दुखी फील हो रहा है। ग्लूमी है, दुखी है, थॉटफुल है मतलब चिंताजनक है ना, तो विवेसियस लग रहा है। तो ये आंसर टिक करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे वरना मेरा क्वेश्चंस ये तो पता नहीं था मेरे को, टिक क्या ही करें। लिवरी होमोनेम बोला गया है, नॉट वन ऑफ द होमोनेम। A special uniform worn, the keeping and feeding of the horses payment, the distinctive color scheme used, company vehicle aircraft, a legal objection raised, छोड़िए हटाइए। वो ए या तो डी होगा, स्वर्ण है तो वॉर्न होगा आई थिंक, पक्का। चलिए ये आ गया हमारा, हमारा आंसर कितना आया मतलब मार्क्स कितना आया वो हमको पता चलेगा कब। ये क्या है ये यार, मार्क्स देखते हैं अब थोड़ा सा, कितने मार्क्स आ गए हमारे 139.5।
मेरे 13 रॉन्ग हो गए, जिसमें रीजनिंग में 2, क्वांट में 1, आई थिंक जो यूनिट डिजिट करके टिक किए तो वो गलती हुआ होगा। चलिए, तो ये रहा मेरा आज का टेस्ट। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि लाइव अप्रोच दिखाते हैं कि किस तरह से अप्रोच ले सकते थे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।